हेलो भाई जी राम राम कदगा तेज लगनू घाम टांड्यू कांठू का वे लोग बननू छो तुमरारा बान झटपट सब्सक्राइब कर दियावा हिल विलेजर चैनल को नाम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से एक और नए भ्रमण ब्लॉग में। तो आज का भ्रमण है कठुली, थापलू और नाव गांव के लिए। और सामने जो दिख रहा है ये है पाटीसेण। नीचे आपको जो शोर सुनाई दे रहा होगा ये यहाँ पर एक प्लांट है, उसका बजरी रोड़ी बनाने वाला प्लांट है। तो नीचे से मैं वहीं के एक ट्रक में आ गया था ऊपर तक। तो यहाँ से अब पैदल तो जाना ही पड़ेगा, पैदल रास्ता यहाँ से है। और ऊपर है कठुली गांव। तो यहीं पर है ये प्लांट अब दिख रहा है यहाँ से, जहाँ पर ये रेत वगैरह बनाते हैं पत्थरों को क्रैश करके। और इस एरिया में लग भी रहा है कि मतलब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जो धूल के कण है वो सांस लेते समय महसूस हो रहा है जैसे दिल्ली में होता है, वैसे ही लग रहा है यहाँ पर भी। तो यही है ग्राम कठुली। यहाँ पर तो पोस्टर चिपका दिया कठुली पे नाम पे ऊपर। तो यहाँ भी रोड कच्ची है, इस वजह से भी थोड़ा यहाँ पर धूल धक्कड़ ज़्यादा है। तो अभी मैं कठुली गांव में पहुँच चुका हूँ और पहला ही घर मेरे को छोड़ा हुआ लग रहा है। शायद यहाँ पर कोई रहते नहीं है, पलायन। पानी तो आ रहा है, बाकी आगे देखते हैं। कठुली गांव भी बिखरा हुआ सा है, दूर दूर से हैं घर थोड़े। ओह, कई घरों में तो कोई मिल ही नहीं रहा है, तो इधर भी कोई दिख नहीं रहा। तो अभी कठुली गांव से भी मैं आ चुका हूं आगे, और अब थापलू और नोवा गांव के लिए जाना है, नाव गांव के लिए। और बाकी कठुली गांव में बहुत सारे पपीते के पेड़ मिले मुझको। केले और पपीते के घर घर में पेड़ थे, तो थोड़े से पपीते मुझे भी एक दीदी ने दे दिए और खाने को भी मिल गया पका हुआ पपीता भी। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है ऐसे गाँव में भ्रमण करने का। कुछ कुछ लोग तो बहुत ही प्यारे होते हैं, मतलब इतने मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं पूरा। तो मैं मना करते करते भी मतलब जूस वगैरह और पपीता वगैरह काट के दे दिया उन्होंने मुझे, अपने ही पेड़ का लगा हुआ। अब जो वो गांव दिखाई दे रहा है वही थापलू गांव होगा मेरे ख्याल से, नहीं नोवा गांव होगा ये। नाव 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 गांव। और एक गांव ये है, यहाँ तो नहीं जाना मुझे। तो यहाँ मोर भी होते हैं। अभी अचानक से यहाँ मोर की आवाज़ सुनाई दी मेरे को, बिल्कुल प्यारी सी, मन खुश हो गया। दिखाई तो नहीं दिया मेरे को, झाड़ियाँ बहुत हैं, मगर इसी इलाके में आई वो आवाज़। यहीं कहीं बैठा हुआ है मोर। तो अभी मुझे मोर दिखाई दिया है यहाँ पे, वो देखिए उड़ गया फिर वहाँ से। और भी है नीचे, पेड़ और झाड़ियाँ ज़्यादा है ना, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे दिखाई दिया। अभी नीचे भी भाग रहे हैं कुछ, ज़मीन पे आवाज़ें आ रही है। और एक मैंने उड़ता हुआ देखा। तो इस इलाके में मोर भी आम बात है शायद, और हमारे क्षेत्र में मोर बहुत बड़ी बात है। हमारे इधर अभी तक मोर नहीं है। तो थापलू गांव भी बहुत छोटा सा था। कुल 10 परिवार यहाँ पर मेरे को मिले। दोस्तों ये देखिए एक और मोर मिला है मेरे को यहाँ पे थापलू गांव से आगे।
मतलब थापलू गांव के ही ऊपर। तो अभी नावा गांव में भी पहुंच चुका हूं। और ये नावा तल्ला है, ये मुझे नहीं पता था कि तल्ला भी और मल्ला भी है। तो आधा नावा गांव इधर है, आधा नावा गांव आगे जाना पड़ रहा है, ज़्यादातर उधर हैं आगे। तो इस क्षेत्र में भी खेतीबाड़ी बिल्कुल बंजर है, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं खेतों में। और यहाँ पर गुलाल के फूल आप देख सकते हो। और यहाँ तो मोर भी है, तो इस वजह से भी यहाँ खेतीबाड़ी बिल्कुल नहीं है। हमारे क्षेत्र में और जानवर होते हैं मगर मोर नहीं है अभी तक। यहाँ तो मुझको बहुत सारे मोर दिखाई दे रहे हैं रास्तों में। और ये है बाकी आधा नावा गाँव, और यहाँ पर मंदिर भी है। तो झालीमाली देवी मंदिर नावा गाँव। आज मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है, आज मैं लेट हो गया हूँ। अभी भी आधा गांव बाकी है नावा। अच्छी बात। हाँ हाँ। तो यहाँ देखो कितना पलायन हो रखा है इस गांव में। ऐसे कितने पुराने अच्छे मकान कैसे हो रखे हैं। नावा गांव। ये कहाँ से आ गया भालू। देखो खंडर ही खंडर मिल रहे हैं भाई साहब। इधर तो मतलब घोस्ट विलेज की तरह लग रहा है पूरा, सन्नाटा पसरा हुआ है, खंडहर दिखाई दे रहे हैं। देखो तालों में भी जंग लग गया है। बाप रे, इस गांव में मैं ज़्यादा ही खंडर देख रहा हूँ कुछ। पलायन की मार झेल रहा है नावा गांव। देखो रावत परिवार, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरा घोस्ट विलेज लग रहा है। देख सकते हो आप। और मकान कितने सुंदर है, साथ साथ में, मतलब एकदम से। इस साइड भी बीच में गली सी बन रखी है, मगर चालू कोई नहीं है, सारे मकान ध्वस्त पड़े हुए हैं। देखो दूसरा पिल्ला मिल गया वाइट। अरे गुपली, गुपलू मुपलू गुपलू मुपलू, ए काटना वो। कुत्तों से मेरे को डर बहुत लगता है, बाघ से नहीं डरता मैं इतना। मैं जंगलों में चला जाता हूँ, बाघ से नहीं लगता डर। ये इसका साथी आ गया दूसरा बोटू। तो अभी तक का इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ गांव मेरे को यही लग रहा है, जहां मेरे को बहुत सारे खंडहर पड़े मकान दिखाई दिए। और सामने जो छोटे छोटे गांव दिख रहे हैं वो भी बोल रहे हैं कि पूरा पलायन ही है, लगभग 1 या 2 परिवार रह रहे हैं वहाँ पे भी। इस एरिया में बहुत ज़्यादा पलायन है। तो अभी मैंने जो छोटे छोटे पिल्ले दिखाए थे, देखो कितने बड़े हो गए ये। ऐसा ही लग रहा है, इन्हीं दोनों के हैं शायद वो। तो ये था नावा गाँव, इतना फैला हुआ है। और इधर था थापलू, और वहाँ है
कठुली।